ਮੈਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। यानी ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, सीसीटीवी ਦੇ मुलाजिम आ। उस शोहर पर क्या बीत रही थी उस वक्त और उस खतून पर जिसे नंगा करके सामने खड़ा कर दिया गया, और सामने खड़े थे 4 पुलिस एहलकार जिन्होंने इस फैमिली को अपनी हिरासत में गैर कानूनी रखा, इस पर तशद्दद किया मियां बीवी पर। बहुत ज्यादा मारा। मेरी बेगम रोंदी रही, तरले मिन्नतां करदी रही कि अल्लाह वास्ते ना मारो, मैनू छड्ड के मेरी बेगम आल हो गए। इनू पहला इन्हां नू चपेड़ा च पूरा मारिया, मेरी बेगम दा दुपट्टा लाया पहला। मैं उन्हां के हत्थ जोड़े, मैं कहा तुहाडी मेहरबानी इस तरह ना करो, खुदा दा ना इस तरह ना करो। मेरी अक्खां दे सामने बेपर्द कर पुलिस एहलकार वर्दी में? हाँ जी, वर्दी में, वर्दी तो पुलिस आ गई। खतून की चादर उतारते हैं? हाँ जी। सिर्फ दुपट्टा उतारे? नहीं नहीं, पूरे कपड़े उतारे, बेपर्द कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट एक तलख हकीकत है। हमारे माशरे पर, हमारे जो अदारे हैं, इनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। दिल दहल जाता है, सर शर्म से झुक जाता है और सवाल खड़ा होता है कि आखिर हम किससे महफूज हैं। पंजाब पुलिस, वो शेर जवान जिनके बारे में दावा किया जाता है कि ये हमारी जान, माल और इज्जत की हिफाजत करेंगे, मगर यही वर्दी अगर दरिंदा बन जाए तो जंगल का कानून लागू हो जाता है। 4 पुलिस एहलकार जिन्होंने इस फैमिली को अपनी हिरासत में गैर कानूनी रखा, इस पर तशद्दद किया मियां बीवी पर, और फिर इस शोहर के सामने इसकी बीवी को बरनहा कर दिया और डिमांड करते रहे पैसों की। इस फैमिली के साथ क्या माजरा पेश आया, क्यों ऐसा किया गया, इस फैमिली के जुबानी सुनते हैं। लेकिन इंतहाई शर्मनाक कहानी है। ऐसी स्टोरी है कि यकीनन जिसे जुबान से बयान करते भी शर्म महसूस हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अलियास, क्या हुआ तुम्हारे साथ? भाई मैं ना मुराद पट्टीना का बंदा है, बकरे का व्यापार करता है। मेरी कोई 20 दिन पहले मैं उसको एक बकरा खरीदिया 70,000 का। 2 बकरे मैंने होर तो पसंद आ गए। मैं कहा भाई ये भी 2 खरीदने, उन्होंने यार 65,000 रुपये ना दे दी, 1,30,000। मैं कहा भाई कोई 10 दिन ठहर के मैं पैसे ले गया तुहाडे कोल ले जाएगा। उन्हें कहा ठीक है। वो जरा बकरा खरीदिया मैं घर ले आया आपदे। फिर मैं 24 तरीक को राबता किया, मैं कहा भाई मैनू 2 बकरे चाहिए। उन्हें कहा भाई तू पैसे लेके, कुछ पैसे मेरे अकाउंट च कर दे एडवांस, कुछ लेके तू मेरे को पिंड आई आ। मैं कहा ठीक है। 80,000 रुपया मुराद अरशद के अकाउंट च मैं किया, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ। 80,000 रुपये तो अकाउंट च ਕੀਤਾ। फिर उस तो अगले दिन उन्होंने कहा सवेरे मेरे को आ जी। मैं सवेरे कॉल की, उन्होंने कहा यार शामी 4-5 वजे आ जी, 5 वजे के करीब मेरे कोल तो आ जी। मैं 5 वजे के करीब उसको पिंड गया चला। मैंने उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा तेरे को पैसे कैश एक अकाउंट च है। मैं कहा मेरे को पैसे कैश है 50,000 रुपया। उन्होंने कहा ठीक है। वो मेरे को थोड़ी देर मेरे को आया है, मैनू कहता मैनू पैसे दे, मैं तेन जानवर लिया के दे। मैं कहा भाई पहले मेरे जानवर लेके तेरे मैं देखे सी, फिर तेन पैसे देवागा। कहता यार ये किस्सा की गल है। मैं कहा भाई पहले जो सौदा है कर। उन्हें कहते वेट कर खलो। मैं खलोता वा गया चला, कुछ 10-15 मिनट बाद आया मेरे को वापसी। आने तो बाद वो 4 शख्स आ गए मुलाजम, पुलिस यूनीफॉर्म के 4 मुलाजम आए ने। उन्हें आउंदे मेरे कालर तो वाले मैंने चपेड़ा मारने शुरू कर दिता। पंजाब पुलिस के एहलकार? हाँ जी, पंजाब पुलिस के एहलकार। उन्होंने कहा तू की करने लगा, डिगेडिया करना आया, इतने चोरिया करना आया, नशा लेना आया। मैं कहा जनाब जो तुहाडे नाल बंदा है इन्हू मैं पैसे दिते बकरे दे, बाकी पैसे देने तेरे 2 बकरे सौदा है, मैं 2 बकरे लेना। अच्छा, मुराद भट्टी पुलिस एहलकारों के साथ था? नाल थी, बिल्कुल नाल। ठीक है। ते उन्हें कहा चल तू भज जा। मुराद नू पिछे साइड ते कर दिता। मेरी वाइफ की गुड़ तो फड़िया, फड़ के चपेड़ा मार के नाल प्रॉपर्टी का दफ्तर है, उस बीवी को थप्पड़ मारे? हाँ जी। अच्छा, वो जिनके बारे में वज़ीर आला पंजाब की तरफ से कहा जाता है कि तमाम शहरियों को सर कहकर बुलाया जाएगा, लेकिन यहां पर सर कहने का शेखपुरा में तहसील फिरोजवाला में मतलब उल्टा है। यानी सर झुकाकर मार खानी है, सर झुकाकर लुट जाना है और सर झुकाकर यहां से चले जाना है। पुलिस सर कह के किस तरह मुखातिब कर रही है, इस खतून को थप्पड़ मार रही है। अच्छा, इसे जब थप्पड़ मारे फिर क्या हुआ? इनू नाल प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਫੇਰ ਕਿਤੇ 3 ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਡੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, पैसे कट ਜਿਹੜੇ तेरे ਕੋਲ किन्ने ने। यानी सीसीडी के मुलाजिम खुद को जाहिर किया? हाँ जी, शो किया सीसीडी के मुलाजिम। अच्छा, और फिर फायर कर दिए? फेर किए, 3 फेर किए मुझे डराने की खातर। फिर उन्होंने कहा पैसे कट अपने को कितने है। मैं पर्स कटे, मैंने फायदा 50,000 रुपया सी। उन्हें 50,000 रुपये जेब च पाया, मैनू छुड्डे छुड्डे मारते रहे। ए मेरे निशान पे, उन्होंने छुड्डिया के पूरे जिस्म के निशान पे ने। मेरी अखा बनिया, मेरी बेगम की अखा बनिया। मोटरसाइकिल दबाया सानू, मोटरवे दिते चल के लेके सानू राणा टोन वाली साइड ते। उधर किसी चौधरी का डेरा सी, उस डेरे ते जाके उत्ते कमरे सानू बंद कर दिता। बंद करने तो बाद मुराद भट्टी नाल 4 मुलाजम पुलिस दे उत्थे मारते कुटते रहे। कल दे पीछे डिमांड करदी कि अपने घर नूं फोन करके 10 लाख रुपया मंगा। मैं कहा भाई मैं कित्थों 10 लाख मंगावा,
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 80,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, 50,000 ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ यानी तू पैसे दे देते ना, हाँ जी। 80,000 एक देता है, 50,000 एक एक देता है, देता 10 लाख रुपया होर दे। ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਆਣ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਚ ਪੂਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਜ ਹੋਣਾ, ਐ ਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। मेरी अखा के सामने बेपर्द कर पुलिस एहलकार वर्दी में, हाँ जी वर्दी में, वर्दी तो पुलिस आ गई। खतून की चादर उतारते हैं, हाँ जी सिर्फ दुपट्टा उतारे आप? नहीं नहीं पूरे कपड़े उतारे, बेपर्द कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। बेपर्द करने के बाद ये पंजाब पुलिस का एक वो रूप है, यकीनन ये वही बेड़ी हैं जो पूरे महकमे के लिए दब्बा साबित होते हैं, जिन्होंने इस फैमिली को, इस खतून को इस शोहर के सामने बरहना कर दिया, इस पर तशद्दुद किया पैसों की वजह से। और फिर क्या हुआ भाई? फिर मैं कहा भाई मैंने एक बार मोबाइल दो, मैं किसी भैन भैन फोन करके मैं कुछ करता हुआ। मैं बड़ा तरला मिंद किया, नहीं मैं 11 दोस्तों को कॉल की, किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। फिर मैं अपनी मशीरा को कॉल की, उन्हें कहा भाई मेरे को 20,000 रुपये का। मैं कहा बाजी 20,000 रुपये मैंने भेज दे। वो फिर मराद जरा सी ना, मराद भट्टी, ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ यानी ਕਰਾਇਆ। 80,000 रुपया पहले इमरान भट्टी से किया गया, फिर 20,000 रुपया फिर करता गया। ਹਾਂਜੀ हाँ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਲੱਭਣਾ, ਇਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਛੁੱਡੇ ਛੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕੇ ਪੱਟੀ ਬਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ, ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਣਾ ਟੋਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ, ਰਚਨਾ ਟੋਨ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ये गरीब फैमिली है जो सिर्फ कुर्बानी के लिए, कुर्बानी का जज्बा रखते हुए इसने बकरे की खरीद फरोख्त की। 65,000 रुपए में फी बकरा इसका सौदा होता है। 80,000 रुपया अमराद भट्टी को दे दिया जाता है। 50,000 रुपया लेके ये वहां पर बकरा लेने जाता है, लेकिन नहीं जानता था कि आगे से दरिंदे मिलेंगे, आगे ये क्राइम सीन का हिस्सा बन चुका हुआ है। इसे पंजाब पुलिस के जो मुहाफिज हैं, जो हमारे शेर जवान हैं, यकीनन वो इसका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने नहीं बल्कि इसकी इज्जत को नोचने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। इसे डेरे में ले जाया जाता है, कहा जाता है कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। कहां? सड़कों पर, थानों पे, या किसी के डेरे पर जुल्म की इंतहा करते हुए। यकीनन शर्मनाक। एक खतून, एक शोहर, जो खतून समझती है, हर खतून, कि मेरा शोहर मेरे लिए हीरो है, जो मेरी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, उसकी जान बचाएगा, उस पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आएगी उसके सामने आकर खड़ा होगा। उस शोहर पर क्या बीत रही थी उस वक्त, और उस खतून पर जिसे नंगा करके सामने खड़ा कर दिया गया। और सामने खड़े थे हमारे वो पंजाब पुलिस के मुहाफिज। इन्हीं हरकत की वजह से ये अवाम और पुलिस के अंदर नफरत पैदा हो रही है, और हमारी अदारे वो अभी तक खामोश है। बल्कि सीसीडी का नाम लिया गया उस डिपार्टमेंट का जिसने पंजाब के अंदर कंट्रोल किया क्राइम का, जफर सुहेल चौथा साहब, जिन्होंने डाकुओं को लगाम डाली, जिन्होंने मंशियात फरोशों को लगाम डाली, कब्जा ग्रुप कल्चर, थाना डाला कल्चर, हर चीज को खत्म किया, लोगों में अमन पैदा किया। अब उन्हीं का नाम लेकर, उनके डिपार्टमेंट का हिस्सा बनके लोगों में दहशत पैदा करके इनकी जान को, इनकी इज्जत को और इनके माल को छीना जा रहा है। खतून से बात करता हूं कि उसके साथ क्या जुल्म हुआ। इसके शोहर के सामने, गैर मर्दों के सामने इसे जब नंगा कर दिया गया, इस पे कपड़े उतारे गए पैसों की खातिर, और करने वाले कौन थे? हमारे पंजाब पुलिस के मुहाफिज। अच्छा बहन, आपके साथ आपको, आप तो बकरा लेने गए थे कुर्बानी करने के लिए, आगे से दरिंदे मिल गए वर्दी वाले, वो भी जिन पे हम सोचते हैं कि ये पंजाब पुलिस हमारी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। इतना जुल्म क्यों किया आप पे? ये खतून जो अपने मुहाफ़िज़ों को देखने के बाद शायद पहले ये सोचती थी कि ये अमन के लिए आए हैं, ये इसकी हिफाजत के लिए आए हैं, ये वो अदारा है जो लोगों की जान माल की हिफाजत करेगा, मगर नहीं जानती थी कि ये जो आने वाले वर्दी में हैं ये दरिंदे हैं, यूं इसकी इज्जत को नोचेंगे, इसके पैसे छीन लेंगे, इन पर तशद्दुद करेंगे। वो मंजर शायद अभी भी ये बयान नहीं कर पा रही है। बहन, क्या हुआ वहां पे? हम बकरे देखने के लिए गए थे, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੁਰਾਦ ਭੱਟੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ।
ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਇਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਗਏ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਮੁਰਾਦ ਭੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਵਰਦੀ 'ਚ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ? ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਡੇਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਵਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਵਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ, ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਮਾ ਗੁਮੈਨਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰੁਪਿਆ ਜੋੜ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦਾ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੁਰਾਦ ਭੱਟੀ ਕੋਲ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਕਰੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰਤੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਬੰਨੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ। ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਈ ਗਿੜਗੜਾਈ ਕਿ ਨਾ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕਰਵਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਘੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ, ਮੋਬਾਈਲ, ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੋਲ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, CCTV ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਿੜਗੜਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦੋ ਸਾਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਚੱਲ ਜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਾ ਹੈ ਪੁੱਲ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਖੋਲੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਲੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਪੈਸੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਮੁਰਾਦ ਭੱਟੀ ਦੇ अकाउंट 'ਚ, वो भी देता। अच्छा, सबसे पहले ना तो बदकिस्मती हम गरीब तबके की ये है कि इनके पैसे उधार भी कोई नहीं देता। इस शख्स ने अपनी बीवी की इज्जत बचाने के लिए अपने दोस्तों को, अजीज़ो कारब को कालें की कि मुझे पैसे दे दो। अब चूंकि सब जानते थे कि ये दही भल्ले से फरोख्त करता है, इसकी छोटी सी दुकान है गेमों की, ये पैसे किस तरह देगा। तमाम उम्मीदें बंद होने के बाद आखिरकार एक बहन ने अपने भाई की मुसीबत में देखते हुए 20,000 रुपए की मदद की, और वो भी 20,000 रुपया मुराद भट्टी उस दरिंदे के अकाउंट में सेंड किए गए। खासतौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, जिन्होंने वजारत संभालते ही सबसे पहले ऐलान किया था कि खवातीन पर तशद्दुद, बच्चों पर तशद्दुद मेरी डेड लाइन है। ये खतून है जिसे इसके शोहर के सामने गैर मर्दों ने बरहना किया, इस पर तशद्दुद किया, और सिर्फ पैसों की खातिर, चंद पैसों की खातिर पैसे भी छीन लिए, इज्जत भी छीन ली, डेरे में जाकर तशद्दुद, जिल्लत, और फिर वहां पर वो हुआ यकीनन जिससे इंसानियत भी शर्म से सर झुका लेती है। पुलिस का दरवाजा खड़काया, पुलिस ने अभी तक क्या किया है? कुछ भी नहीं। 3 दिन हो गए हम पुलिस के पास जा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे। 3 दिन से आप थाने जा रहे हैं? हाँ जी, तो वो कुछ भी नहीं कर रहे। एप्लीकेशन दी? जी दी है। फिर क्या हुआ? उन्होंने अभी कोई जवाब नहीं दिया आगे से, धमकियां। बदकिस्मती है, गरीब लोग, ये दोहरा कानून है। वज़ीर आला पंजाब से अपील है, IG पंजाब आपसे, कि ये कानून कैसा है कि गरीब खानदान थाने के 3 दिन से चक्कर लगा रहा है, ज़लीलो ख्वार हो रहा है, और सामने पुलिस, जुल्म करने वाली पुलिस, इंसाफ कैसे मिलेगा? दोहरा कानून, यानी गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग। अगर इसकी जगह कोई अमीर होता, वजीर होता, मशीर होता, तो यकीनन उसका फौरी सुनवाई होनी थी, उन पुलिस एहलकारों को भी पकड़ा जाना था, उन जो बासर गुंडे हैं उन्हें भी हवालात के अंदर बंद कर दिया जाना था। लेकिन अफसोस यहां पर एक गरीब खानदान खड़ा है जो इंसाफ के लिए 3 दिन से थाना फिरोजवाला के चक्कर लगा रहा है, और अभी तक इसके मुलजम पकड़े नहीं जा रहे। बल्कि क्या माजरा पेश आ रहा है, मैं अलियास से पूछता हूं। ये गरीब फैमिली का वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है, IG पंजाब से मुतालबा है, और खासकर DPO शेखपुरा, जिन्होंने शेखपुरा के अंदर क्राइम को कंट्रोल किया। तमाम
फैसले मेरिट पे किए जा रहे हैं। जो भी मसला गरीब फैमिली इनके पास जाती है अपना मसला लेकर, जिस पर जुल्म व सितम होता है, यकीनन हक पर फैसला होता है। खुली कचहरियां लगाई जा रही हैं और तमाम अफसरान को कहा जा रहा है कि आपके पास जैसे दरखास्त आएगी उस पर अमल करना है, मुकदमा दर्ज करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। लेकिन 3 दिन से ये फैमिली जलीलो ख्वार हो रही है, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। वजह सिर्फ ये है कि सामने पेटी बाई हैं। उन्हें बचाने के लिए पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि हमारे मुलाजमिन का नाम निकाल दिया जाए, वर्दी का लफ्ज काट दिया जाए, तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये ना, अब इस पर भी अगर कोई दफा लगाई जाएगी तो इतनी मामूली सी होगी कि जो मुलाजमीन हैं वो फौरी बच जाएंगे और जो जुल्म करने वाले हैं वो आजाद फिरेंगे। आज इसकी बारी है, कल किसी और बेटी की होगी, कल कोई और इनकी दरिंदगी का निशाना बनेगा और ये मामला यूं ही चलता जाएगा जब तक पुलिस सख्त नोटिस नहीं लेती है। भाई 3 दिन हो गए हैं, FIR के लिए आपने दरखास्त दी, पुलिस सुन क्यों नहीं रही है? FIR की दरखास्त उन्होंने FIR ही नहीं दी। वो कल दे के अपने मुलाजमत ना कट दी, फिर पर्चा दबा कर नहीं दिया गया। उल्टा मैनू धमकाउंदे लगे कि मुलाजमत ना कर दी तेरे ते पर्चा दे देगा। ਮਰਾਦ ਭੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਮਰਾਦ ਭੱਟੀ ਦੇ 2 ਭਾਈ ਫੜੇ ਨੇ। ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਪਤਾ नहीं किथे। तो आपने पुलिस को बताया कि ये मुराद भट्टी के साथ जो पुलिस मुलाजमीन थे, हाँ जी, उनका बताया? हाँ जी बताया। आप जानते हैं उन्हें? मुलाजमों को नहीं जानता मैं, मुराद भट्टी को जानता हूँ। तो मुराद भट्टी उसको पकड़े, वो बताएगा मुलाजम कौन है। यानी मुराद भट्टी को पकड़ ही नहीं रही है? पकड़ ही नहीं रही। जो उसके पकड़े भी कैसे? अभी तक 3 दिन से मुकदमा दर्ज नहीं किया पर्चा नहीं हुआ अभी तक। यकीनन फिर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उस मुकदमे के अंदर मामूली सी दफात लगाई जाएंगी ताकि मुराद भट्टी की जमानत हो और मुराद भट्टी मुकदमे से बाहर निकल जाए। जो मुलाजमीन है, पुलिस मुलाजमीन है, वो इस सारे मामले से बच जाएं। जो पकड़े गए हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो मैंने पता किया, वो उधर है ही नहीं थाने पे। एक खतून को उसके शोहर के सामने बरहना किया गया, उस पर तशद्दद किया गया, यकीनन शर्मनाक है। और अगर अब भी आप चाहते हैं कि इस फैमिली के साथ इंसाफ हो तो आवाज उठाएं, क्योंकि आपकी आवाज ईवानों तक पहुंचेगी और आपकी आवाज की वजह से इंसाफ के दरवाजे खुलेंगे। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आज ये बेटी है, कल कोई दूसरी होगी। यकीनन हमें इनका साथ देना चाहिए। अलबत्ता वज़ीर-ए-आला पंजाब से, IG पंजाब से और DPO शेखपुरा से भी इनका मुतालबा है कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए। इस बेटी को जिस तरह बरहना किया गया, उन जालिमों को उसी तरह सजा दी जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको हिफाजत में रखे। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, महफूज रहिएगा, अगर रह सकते हैं तो। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।